बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये न्यू सिटी और शाहपुर डैम से मुतसिल जो दूसरी वीडियो है उसका ये पार्ट 2 मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये खूबसूरत व्यूज़, खूबसूरत नज़ारे शाहपुर डैम के करीब तरीन जो रेस्टोरेंट्स हैं इकट्ठी हैं आसपास, कुछ मेरे में 4 से 5 रेस्टोरेंट हैं। ये उन सब के साथ मुतसिल ये जो पार्क के नुमान के अंदर खूबसूरती ग्रीनरी बनाई गई है। ये एक पार्क का सा समा नज़र आता है। ये सारा इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, गेट है, गेट से अंदर बस जैसे इस्लामाबाद में खूबसूरत पार्क हैं, शक्करपड़ियाँ वगैरह, रावल झील वगैरह, उसी तरह के ये ग्रीनरी और ख़ूबसूरती यहाँ भी आपको मिलेगी। आजकल तो वैसे ही बाहर का मौसम है, हर तरफ सब्ज़ा, पौधों पे एक निखार है, नई उमंग है, नई जवानी की सी चादर तन चुकी है इन पे। हर तरफ फूल, खूबसूरती, सब्ज़ा आपको मिलेगा। ये देखें, सुर्ख गुलाब के फूल, कितने ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने ये जो गेट बनाए हुए हैं सब्ज़े के साथ, वो बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने वाले की आँख को बहुत खूबसूरत मुतासर करते हैं। ये सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, मेरे चैनल पे गाहे गाहे ऐसे सिलसिले जारी हैं जिससे आपको मैं पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है, जो मकामात हैं खूबसूरत, वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह अभी तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद में इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आपको आसार कदीमा के कुछ खूबसूरत मनाज़र भी दिखाऊंगी और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो कहानियाँ हैं, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुथराई का आप देखें निज़ाम किस कदर अच्छा है कि यहाँ पे आपको कहीं भी डस्ट वगैरह, कुछ ऐसी मट्टी, धूल, गंद वगैरह कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये इस्लामाबाद, ये देखें, ये जो आपको सामने मॉडल नज़र आ रहा है, फैसल मस्जिद की तर्ज का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम बताने से कासिर हूँ क्योंकि मैं नाम इसका भूल चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अकड़वाल फ़िश पॉइंट कुछ इस तरह से इसका नाम था। ये बच्चे खेल रहे हैं सामने, देखें, महसूस हो रहे हैं। कोरोना की वजह से नाज़रीन आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां हैं और लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ भी आप यही सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ भी रश ना होने के बराबर है, और जहाँ रश नहीं होता वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का तो बहुत ही लुत्फ़ आता है, जैसे मैं, क्योंकि आसानी हो जाती है, बंदा दूसरों के रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बंदा नहीं चाहता कि वो सामने आए। ये देखें, ये यहाँ पे ज़ू बना हुआ है, इसके अंदर उन्होंने छोटा सा ज़ू रखा हुआ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एंटरटेनमेंट। अब भाई मैं आपको इन तमाम जानवरों के, परिंदों के नाम नहीं बता सकूँगी क्योंकि मैं ख़ुद नावाकिफ़ हूँ, यहाँ पे नाम इनके नहीं मेंशन। तो बस आप मेरे साथ साथ देखते जाएं, जो मुझे मालूम होगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो आपको भी पता है, हर घर में तकरीबन देहात में आपको मिलती हैं मुर्गियाँ। तो ये इनके दड़बे हैं छोटे छोटे। ये कबूतर आ गए, ये भी कबूतरों का ही सिलसिला है जी। ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर्स हैं इनके, मुख्तलिफ कलर्स के हैं। कैसे इनको देखें, नेचुरल माहौल मिला हुआ है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इनके यहाँ पे इनके घर वगैरह बनाए गए हैं, कच्चे छोटे छोटे, तो जिससे ये ज़्यादा महसूस भी होते हैं। साथ साथ आप ग्रीनरी भी देखते जाएं, खूबसूरत व्यू भी देखते जाएं इसका।
जनाब। और ये देखें शैतानों का जोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन किस कदर शरीफ हो चुका है इस वक्त बंदर। जी हाँ, ये तो बेचारा कोई परेशान सा बैठा हुआ है, बस भी आदत अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है। और ये देखें ये कुछ शरारतों में लगा हुआ है, कुछ पता नहीं क्या खोज रहा है, क्या तलाश कर रहा है, या फिर कहीं कुछ ख़राबी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, के जो बंदर होते हैं ना, इनको देख के बंदे को खामखाई हंसी सी चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ जाती, क्योंकि इनकी शरारतें ही बहुत ज़्यादा अलग सी होती हैं, जुदा सी होती हैं सबसे। तो इसलिए इनको शरीर और शरीर जोड़ा, ये शरारतों या शैतानों का जोड़ा कहना मेरे ख्याल में कुछ नामुनासिब भी नहीं। पता नहीं क्या बेचारा ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। ये फिर से मुर्गियाँ, ये मेरे ख्याल में मुर्गाबियाँ शायद इनका नाम है, या कुछ और है, मैं लाइल्म हूँ वल्लाह आलम ये क्या है। लेकिन ये देखें अपने अपने दरबों में, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन। ये देखें ऊपर ये मिट्ठुओं के तोतों के घर बने हुए, उनके रहन सहन का इंतज़ाम डोलियों की शक्ल में लगा लटकाया गया। मट्टी के घर इनके बने हुए हैं छोटे छोटे। ये देखें क्यूट सा तोता। हर चीज़ की अपनी ही एक अलग सी दुनिया है, अपनी अलग सी लाइफ है, और वो उसी में मगन रहते हैं जैसे हम इंसान। और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों तमाम चीज़ों को पैदा ही इंसान के लिए किया है कि वो अल्लाह पाक चाहते हैं कि इंसान खुश रहे इस दुनिया में। मुख्तलिफ़ रंगीनें मुख्तलिफ़ चीज़ें इसकी खुशी के लिए पैदा की हैं, हर चीज़ तकरीबन। तो ये देखें, और एक इंसान ही है अशरफुल मखलूक़ात जो आज़ाद है, बाकी हर चीज़ कहीं ना कहीं पाबंद है। जनाब आली, ये ज़ू तो अब छोटा सा ज़ू इख्तिताम पजीर हुआ, मैंने आपको दिखा दिया सारे का सारा। अब मेरी अगली वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करें, उसमें बहुत दिलचस्प मालूमात मैं आपको देने जा रही हूँ, खूबसूरत मकाम दिखाने जा रही हूँ जोगियों का। जी हाँ, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था इस वीडियो का, दोबारा से मैं आपसे रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना करें और आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त इसकी इत्तला मिलती रहे। चैनल देखने के लिए आपका दिली शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।